हे चिर महान, करें कि हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तो हिम निधान। अब हम लोग शुरू करते हैं महादेवी वर्मा जी का पाठ। महादेवी वर्मा ने एक कविता लिखी जिसका नाम है हिमालय से, अर्थात हिमालय पर्वत से ये क्या सीखना चाहती हैं वही इन्होंने इसमें बताया। हिमालय से जो ये कविता है इसमें पहले उन्होंने बताया है कि हिमालय ऐसा है, हिमालय ऐसा है, हिमालय ऐसा है, फिर उसके बाद ये कह रही हैं कि मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ। ठीक है, महादेवी वर्मा का थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 24 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय वर्मा था, माताजी का नाम हेमरानी देवी था और ये संस्कृत विषय से एमए की थी महादेवी वर्मा जी, और इन्होंने चांद पत्र का संपादन भी किया था। इनकी भाषा एक ब्रज भाषा है और एक खड़ी बोली है, इन्होंने दोनों भाषाओं में रचना की है। और देखिए ये गद्य भी लिखती हैं और ये पद्य भी लिखती हैं, दोनों लिखती हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है यह 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई थी और ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी बनी रहीं। कौन? महादेवी। इनके जीवन में ये कहा जाता है कि जब इनकी शादी हुई, इनके जो पति थे वो डॉक्टर थे, लेकिन इनके पति से इनका उतना बना नहीं, इसलिए हमेशा दूर ही रहीं और इनके जीवन में हमेशा विरह वेदना तड़पती रही। समझ में आया? विरह वेदना झलकती रही, ये जीवन भर तड़पती रही, अर्थात अपने पति से दूर रही। समझ में आया कि नहीं आया? और महादेवी वर्मा को ध्यान दीजिए, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। यदि कोई कभी परीक्षा में या कोई व्यक्ति पूछे कि बताइए आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो आप कहें कि आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और महादेवी वर्मा को पीर की गायिका भी कहा जाता है। पीर, पीर का मतलब समझते हैं दर्द, गांव में कहते हैं कि बड़ा पीरात हो, बड़ा पीरात है, तो वही पीर है। पीर माने दर्द, दर्द की गायिका हैं ये। यदि आज की भाषा में हम समझाएं भैया तो लोग कहते हैं सैड सॉन्ग। हाँ, तो इस सैड पोयम की हैं, राइटर हैं ये कौन? महादेवी वर्मा। ये पोएट, कवित्री हैं। समझ में आया कि नहीं? पोएटेस। ध्यान दीजिए, महादेवी वर्मा को पीर की गायिका भी कहा जाता है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं हिमालय से कविता पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। हे चिर महान, करें कि हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तो हिम निधान। हे चिर महान, करें कि हे चिर महान, चिर माने बहुत पहले से, अर्थात हे बहुत पहले से, अर्थात हे हिमालय पर्वत तुम बहुत पहले से ही महान हो, तुम तो महान हो ही। और यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, स्वर्ण रश्मि, जब सूर्य की सुनहली किरणें तुम्हारे भाल को, तुम्हारे मस्तक को, तुम्हारे चोटियों को छूती हैं तो बरसा जाती रंगीन हास, तो वह सुनहरी किरणें सूर्य की जब तुम्हारे चोटियों पर पड़ती हैं तो उनसे टकरा करके वो बिखर जाती हैं किरणें, तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम हंस रहे हो और तुम्हारी हंसी चारों तरफ बिखर गई है। ये बता रही हैं कौन? महादेवी कि हे हिमालय पर्वत तुम तो सदियों से महान ही हो, और सुबह सुबह जब सूर्य की किरण आती है और तुम्हारे ऊपर पड़ती है, तुम्हारी चोटियों पर, तो फिर वो किरणें फैल जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम हंस रहे हो और पूरी दुनिया में हंसी बिखेर रहे हो। आगे,
शैली बनता है इंद्रधनुष। और जब इंद्रधनुष बन जाता है वहाँ पर तो लगता है कि यह तुम्हारा शैली है, अर्थात तुम्हारा पगड़ी है। जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर पर पगड़ी ऐसे गोल गोल बांध लेता है, वैसे ही जब जब इंद्रधनुष छाता है आकाश में तब तब लगता है कि वह तुम्हारी चोटियों का क्या है, पगड़ी है। सोचिए, और वो भी इंद्रधनुष की पगड़ी पहन रहा है कौन, हिमालय पर्वत। परिमल मलमल जाता बतास, परिमल अर्थात बड़ी ही सुंदर सुगंधित हवाएं बह करके आती हैं, चलती हैं हिमालय पर्वत से। और पर रागहीन तू हिमनिधान, लेकिन हे हिमनिधान, हिमनिधान माने हिम के भंडार, हे बर्फ के भंडार, तुम रागहीन हो, अर्थात तुमको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। तुम इन बातों से तुमको कोई प्रेम नहीं है। हाँ है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। जबकि हम लोग क्या होते हैं जीवन में, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही हो और बुरा ना हो। लेकिन ये जो है हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उनको हम पसंद करते हैं, और जो अच्छी नहीं लगती हैं उनसे हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं। लेकिन ये जो हिमालय पर्वत है यह रागहीन है, इसके अंदर प्रेम की कोई भावना नहीं, बस चुपचाप जो है वो है। प्रेम करने वाला आया प्रेम किए, दुश्मनी करने वाला है दुश्मनी करके चला जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। यह है हिमालय पर्वत कि आपके साथ कोई आए, कोई अच्छा आए, अच्छा व्यवहार कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई गंदा आए, आपके साथ वैसा व्यवहार कर रहा है, आपने उसके साथ किया, वो चला गया, चुपचाप पड़े हुए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हे हिमालय पर्वत, तुम तो रागहीन हो, तुम इन भावनाओं में लिप्त होने वाले नहीं हो, तुम निर्लिप्त हो। और आगे देखिए, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए है दीन अक्षार। क्या करेंगे, नभ में गर्वित अर्थात तुम्हारा जो सिर है आकाश में हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है और कभी तुम्हारा यह सिर झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन अक्षार, लेकिन तुम्हारी गोद में छोटे छोटे कण, छोटी छोटी धूल भी मिली हुई है, अर्थात तुम भले ही इतने महान हो लेकिन कभी भी छोटे लोगों को भूलते नहीं। ऐ हिमालय पर्वत तुम अद्भुत हो। आजकल क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा धन संपत्ति, थोड़ा सा पद मिल जाता है, कुछ बन जाते हैं तो छोटे लोगों को कुछ समझते नहीं है कि नहीं। लेकिन हिमालय पर्वत ऐसा नहीं है। हिमालय पर्वत अद्भुत है, इतना महान है, सिर ऊंचा उठाए हुए, हिमालय से सब नीचे हैं, हिमालय पर्वत ऐसे देख रहा है सबको। लेकिन हर एक व्यक्ति को जो छोटे छोटे हैं उनको भी अपनी गोद में बैठाए हुए हिमालय पर्वत। ये एक शिक्षा मिल रही है कि जब आप उच्च पद पे चले जाएं, जब आप कुछ बन जाएं, आपके पास धन संपत्ति आ जाए, तो आप कभी भी छोटे लोगों को भूलिए, उनसे आप उपेक्षा की दृष्टि से उनको मत देखिए, उनको निंदा की दृष्टि से मत देखिए, या फिर उनकी निंदा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि भाई कहा गया कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जहाँ छोटे लोग काम आ जाएंगे वहाँ बड़े लोग काम नहीं आएंगे, और जहाँ बड़े आ जाएंगे वहाँ, अर्थात सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि जब वो उच्च पद पे चला जाए, कुछ बन जाए, तो कभी भी छोटे लोगों को अनदेखा न करे। आगे देखिए, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे चिर महान। करें कि मन गल जाता नत विश्व देख, सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकी हुई है। यह जब तुम देखते हो हिमालय पर्वत तो तुम्हारा जो मन है वो गल जाता है और उससे नदियाँ बहने लगती हैं। सोचिए नदियाँ क्यों बह रही हैं? क्योंकि जब सारी दुनिया हिमालय के सामने सिर झुकाती है तो मन उसका गल जाता है कि यार पूरी दुनिया मेरे सामने सिर झुका रही है, देखिए। इसलिए वो थोड़ा सा आंसू बहा देता है, इसी से नदियाँ निकल पड़ती हैं, बन जाती हैं, है कि नहीं। आगे,
तन सह लेता है कुलिस भार, और जो तुम्हारा तन है वह कुलिस भार सह लेता है। कुलिस में होता है बड़ी कठोर, वज्र जैसा कठोर भार भी सह लेता है तुम्हारा शरीर। बताओ, तुम इतने कठोर हो लेकिन तुम्हारा मन बड़ा कोमल है। बाहर से तो बड़े कठोर हो लेकिन अंदर से बड़े कि तुम गल जाते हो और नदियां बह निकलती हैं। और आगे, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। देखिए समाधि ये बता रही है महादेवी वर्मा की है हिमालय पर्वत। अरे तुम एक योगी की भांति हो। जब कोई व्यक्ति समाधि में चला जाता है तो आंधी तूफान आए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। उसी प्रकार है हिमालय पर्वत, तुम्हारी समाधि कभी टूटी ही नहीं, तुम ज्यों के त्यों पड़े हुए हो। और सैकड़ों बार, हजारों बार आंधी तूफान आए और तुमसे टकरा कर चले गए, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। करें कि लेकिन इतने कठोर हो बाहर से, लेकिन अंदर से ऐसे हो कि किसी की पुकार सुनते हो, किसी का रोना सुनते हो तो तुम्हारी आंखों से क्या बह जाता है? आंसू बहने लगते हैं। अर्थात तुम रोने लगते हो, अर्थात तुम्हारे अंदर से नदियां फूट पड़ती हैं। कब? जब कोई व्यक्ति व्याकुल होता है, अर्थात तुमसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता, तुम भी उनके साथ रोने लगते हो। ऐसा कौन कह रही हैं? किसको कह रही हैं? हिमालय पर्वत को। और आगे, सुख से विरक्त दुख में समान, अर्थात सुख से विरक्त हो, तुम्हें सुख की चाह नहीं है और दुख में समान रहते हो। अर्थात जब कोई व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है तो समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वही है। लोग आपकी बड़ाई करें, बड़ा खुश हो जाते हैं, हम भाई बड़ाई करते हैं तब लोग खुश हो जाते हैं। अगर कोई बुराई कर देता है तब तो दुखी हो जाते हैं। तो आप अपने आप को स्वयं ऐसा बनाइए कि आपकी कोई बुराई करे तब भी आपको कोई फर्क ना पड़े, और आपकी कोई अच्छाई करे, बड़ा नाम करे तब भी फूल के कुप्पा मत हो जाइए कि हमसे बड़ा तो कोई ना है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। सुख और दुख में कैसे रहना चाहिए? एक समान। कोई बड़ाई करे तब भी कोई बात नहीं, कोई बुराई करे तब भी कोई बात नहीं। सुख और दुख में जो महान लोग होते हैं हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। बोलने दीजिए जिनको जो बोलना है कि नहीं, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो महान लोग होते हैं वो सुख और दुख में एक समान रहते हैं। राम जी को देखिए, राम जी शाम को खबर मिली राम जी को कि भैया आपको राजा बनना है, अयोध्या के राजा बनेंगे। लेकिन राम जी क्या किए? चुपचाप बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, चले गए। सुबह फिर खबर आई कि ऐसा है कि भाई प्लान चेंज, अब आप राजा नहीं बनेंगे, अब आपको 14 साल के लिए जंगल जाना पड़ेगा, राजा भरत बनेंगे। तब भी राम जी बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। सोचिए अगर हम लोग रहे होते और हमको कहा गया होता कि अयोध्या के राजा बनेंगे, 2 पांव से 4 पांव हो जाते, छट गए हम राजा, हट सामने से हट, राजा हमसे पता हट सामने से हट, राजा ना बनो कल रे, बाजा बजा जब कल हट सामने से हट, कहते कि नहीं कहते? अगर सुबह ये खबर मिल जाती कि नहीं राजा नहीं बनेंगे अब 14 साल के, हाँ गणासा चली, लाठी चली को के कल से बाबू सठिया गल हुआ, रात भर में उनकर मती मरा गई है। कब हम जान थे उ ना वह मती मरले हुई, हाँ तो गणासा चली, एक बित्ता जमीन न जाए दे, भले ही कट के मर जाई, है कि नहीं? लेकिन राम जी देखिए, जब कहा गया कि आप राजा बनेंगे तब भी बोले कोई बात नहीं, और कहा गया कि आपको 14 साल के जंगल में तो कोई बात नहीं। तो राम जी सुख और दुख में क्या हैं? एक समान है, बराबर हैं। इसलिए राम हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी हमेशा प्रसन्न रहेंगे। सुख हो या दुख हो, जीवन में हमेशा समान रहना चाहिए। और आगे देखिए, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप। कह रही हैं कि हे मेरी जीवन का जो मुख, अर्थात मैं जो शांत रहती हूँ, मेरा यह जो शांत जीवन है, हे हिमालय पर्वत, यह तुम्हारी तरह हो जाए।
मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं कि शरीर बाहर से कठोर तो हो लेकिन अंदर से मैं कोमल रहूं। अर्थात मैं किसी दुखी व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी निसहाय असहाय व्यक्ति को देखूं तो मेरे अंदर वेदना जागे, मैं भी रोऊं और उनकी सहायता करूं। हे हिमालय पर्वत, मेरा मिलाप तुम्हारे से हो जाए, अर्थात मैं भी तुम्हारे जैसी हो जाऊं। ये कह रही हैं कौन? और क्या कह रही हैं? तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। कुल मिला के अर्थ यह है कि तन तेरी साधकता छूले, अर्थात हे हिमालय पर्वत, मेरा जो शरीर है वह तुम्हारे शरीर जैसा साधक बने, कठोर बने, और बड़े बड़े आंधी तूफान आकर के क्या हो जाएं? टूट जाएं, लेकिन मैं न टूटूं, खड़ी रहूं। और मन ले करुणा की थाह नाप, और तुम जितने कोमल अंदर से हो ना कि लोगों के दुखों को सुन करके पिघल जाते हो, बहने लगते हो, मेरा मन भी वैसा ही तन कठोर हो और मन कोमल हो जाए। और उर में पावस दृग में विहान, कह रहे हैं कि उर में पावस अर्थात हमारे हृदय में वर्षा ऋतु हो हमेशा, और क्या? दृग में विहान, और आँखों में उजाला हो, प्रकाश हो, हमेशा ज्ञान की बातें हों, नॉलेज की बातें हों, ऐसा ये कह रही। अंत में महादेवी वर्मा जी यही करें कि हे हिमालय पर्वत, मेरा जो शरीर है वो तुम्हारे जैसा हो, मन मेरा तुम्हारे जैसा हो, ताकि दुखियों को मैं देखूं तो मुझे भी रोना आए और मैं उनकी मदद करूं। और कह रही हैं कि मेरा जो मन है वह कोमल हो और तन क्या हो? कठोर हो, और हमारे हृदय में हमेशा वर्षा ऋतु छाई रहे और आँखों में हमेशा उजाला रहे, अर्थात ज्ञान ही ज्ञान। और आपका यह पाठ